हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी हम जितने भी सेट को सॉल्व कराए हैं उन सेट यानी 6वां सॉल्व करा रहे हैं। तो इसके पहले हम सेट 1, 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व कराए थे। उन प्रश्नों को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़े हैं। इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड की परीक्षाओं में 2024 में प्रश्न उठेगा अर्थात आएगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक इन प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक देखें और उसका नोट्स भी बना लें। चलते हैं सेट 5 के 6 के खंड अ के प्रश्नों को हमने 1 घ तक सॉल्व किए। अंग वाला सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसमें ये नहीं कहा है कि बाह्य विभाजित करता है या अंत विभाजित करता है। जब कुछ नहीं किया कहा रहता है तो हम क्या करते हैं, अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो विभाजित बिंदु के निर्देशांक सॉल्यूशन में विभाजित बिंदु के निर्देशांक क्या होता है सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 कितना है, ये बिंदुएं हैं x1 y1 x2 y2 और ये वाला है m1 m2। तो m1 कितना है, 2 है, 2 गुणे x2 हो जाएगा। x2 कितना है, 4 है, प्लस m2 कितना है, 3 है, x1 कितना है, 1 है, बाई कितना है, m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 कमा हो गया। m1 2 हो गया, y2 कितना है, -3 है, तो -3 हम लिखेंगे यहाँ पर। m2 कितना है, 3 गुणे y1 कितना है, 7 हो गया। m1 कितना है, 2 + 3 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, 3 × 9 3 हो गया, बटे 5 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 × 21, ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखते हैं 8 और 3 कितना हो गया, 11/5 हो गया, और 21 में से 6 घट जाएगा तो हमारा 15 बच जाएगा, 15/5 हो गया। ये वाला तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 5 3 15 3 हो गया। ये विभाजित बिंदु के निर्देशांक हो गए। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, इसके बाद 1 का च इस बार निकल गया सिलेबस से, 2 का क भी निकल गया, 2 का ख है। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलाट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, दहाई का अंक मान लेते हैं। माना दहाई का अंक यक्स है। ठीक है, और माना दहाई का अंक यक्स और इकाई का अंक y है। इसलिए संख्या बराबर क्या होगा, 10x प्लस y होगा। ठीक है, देखते हैं क्या कहा पहला, कि यदि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी प्रथम शर्तानुसार या प्रश्नानुसार ही लिख देते हैं। प्रश्नानुसार अंकों का 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है,
यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 9। समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण हमारा बन गया। दूसरा कर रहा है तथा यदि संख्या के अंक उलाट दिए जाते हैं, अंक उलाटेंगे तो नई संख्या बन रही है, तो क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस x हमारा हो जाएगा। उलाट दी जाए तो बनने वाली नई संख्या, ठीक है, मूल संख्या से, मूल संख्या क्या हमारा है 10x प्लस वाई से कितना अधिक होती है, 27 अधिक होती है। ठीक है, पहचानते कर देते हैं। इधर हमारा क्या है, x है, x 10x को इधर भेजेंगे तो माइनस 10x हो गया। ठीक है, इधर हमारा 10y है और y को इधर भेजेंगे तो माइनस y, इधर माइनस प्लस 27 है तो लिख दिए। इधर माइनस 9x बचा, 10x में से x घट जाएगा 9x, और 10y में से y घट जाएगा तो प्लस 9y बराबर 27। हम क्या करते हैं 9 से भाग देते हैं, तो 9 का नाम 9x हो गया प्लस y बराबर कितना हो गया 9 त्रिकी 27, 3 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। देखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो x वाला पद कट जाएगा तो y का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो जोड़ते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है और माइनस x प्लस वाई बराबर कितना है 3 है। जोड़ देते हैं यहाँ पर, ये प्लस माइनस से कट गया, y और y कितना हो गया 2y बराबर 9 3 हो गया 12, तो y बराबर 12/2, तो y बराबर कितना हो गया, ये 6 हो गया, y का मान 6 हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यही है ना, तो y के स्थान पर कितना भरना है 6 भरना है, तो x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया 9 माइनस 6, यानी कि x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अतः संख्या क्या माना गया है 10x प्लस वाई, 10 गुणे x का मान कितना हमारा है 3 है, प्लस y का मान कितना है 6, तो ये हो गया हमारा 10 30 प्लस 6, यानी कितना हो गया 36। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं 2 ग में 2 का ग इस बार सिलेबस से भी निकल गया। 2 का घ है, चित्र में BD लंब है AC पे और CE लंब है AB पर, तो सिद्ध करना है त्रिभुज AEC और त्रिभुज ABD या ADB दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे ज्ञात में क्या क्या दिया हुआ है। ज्ञात में क्या है, ज्ञात में क्या दिया हुआ है त्रिभुज AEC या सब बाद में लिखा जाएगा। BD लंब है किसी AC पे और CE लंब है AB पे। ठीक है, सिद्ध करना है, ये भी सब ज्ञात क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB। उपपद में चलते हैं, उपपद में हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज में देखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में। इस त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, पहली बात तो एक कोण बराबर दिया होगा किसका, जब CE लंब है किस पे AB पे, तो जो कोण AEC होगा, कोण AEC बराबर किसके बराबर होगा, 90 अंश का है AB। कोण ADB
बी बराबर कितना 90 अंश। क्यों ऐसा है, ये ज्ञात में ही है, लंब है, इसलिए 90 अंश का कोण बनाया। और ये जो कोण है, कोण ए उभयनिष्ठ कोण है। इस त्रिभुज का भी कोण ए है और ए बी डी का भी कोण ए उभयनिष्ठ है। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए, इसको क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए ई सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी। किससे हुआ है दोनों त्रिभुज समरूप, ए समरूपता, समरूपता कसौटी से। ये सिद्ध करके लाना भी था, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगले प्रश्न में 2 का अंग है, वर्गांतर दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, का समांतर माध्य पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम वर्गांतर का कॉलम बना दिए हैं, बारंबारता का। इसमें मध्यमान, जब समांतर माध्य निकालना रहता है तो मध्यमान जरूरत है। मध्यमान को किससे दिखाते हैं, एक्स आई से दिखाते हैं। तो मध्यमान का कॉलम हो गया एफ आई एक्स आई हो गया। तो मध्यमान कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ का आधा कर देंगे, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा 5 हो गया। आई कितना हो गया, तो 15 हो जाएगा। आइए हमारा 25 हो जाएगा, आइए 35 हो जाएगा, आइए 45 हो गया। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, तो 5 बचे 25, ठीक है, और ये 180 हो गया। ठीक है, 25 में गुणा करेंगे तो 625 हो गया, और ये हमारा 350 हो गया। और 45 चौको हो जाता है 180, और फिर दुगुना कर देंगे तो 360 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, जोड़ के देख लेंगे कितना हो रहा है। अभी जोड़ रहे हैं इसको इसको भी जोड़ना है, सिग्मा एफ आई हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे योग। ठीक है, जोड़ते हैं इसको, ये 650 हो गया, और 650 और 350 1000 हो गया, और 180 यानी 814 4 1 5 यानी 1540 हो जाएगा, 1540। इसको जोड़ देते हैं, 12 8 20 20 और 10 30 हो गया, 30 30 60 हो गया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 1540 है, बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 60 है। 154 बटे 6 हो गया। चाहे तो इसको काट देंगे या तो भाग दे देंगे, भाग दे देते हैं। 154 में 6 का भाग देते हैं, 6 दूनी 12 हो गया, बचा 3 34 हो गया, 6 बचे 30 हो गया, 4 हो गया, 10 रख के 0 उड़ा दिए, 6 के 36 हो गया, फिर 4 बच रहा, अर्थात 6 6 केवल आएगा। ऐसे 6 6 आएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 25.67 लिख देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं 2 का च है, वर्गांतर दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, पूछा है का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं, F1 खोजते हैं। इसमें कॉलम नहीं बनाना पड़ता, ठीक है ना, इसमें देखकर इसे ऐसे सीधे इसको सॉल्व करते हैं। तो F1 देखा जाता है, F1 सबसे अधिक बारंबारता जो होती है वही हमारा F1 होता है। तो इसमें सबसे बड़ी अधिक बारंबारता किसकी है, 3 और 3 से 5 वाले में सबसे अधिक बारंबारता 8 है, यानी हमारा F1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और F1 के पहले F0 होता है, इसके पहले कौन है, 7 है। ठीक है, F2 के बाद कौन सा है, 2 है। ठीक है, और यल कहाँ से प्राप्त होता है, जिस वर्ग अंतराल में सबसे अधिक बारंबारता होती है उसका निम्न सीमा ही उसका यल कहलाता है। 3 हो गया।
और क्या नाम है, यच का मान देखा जाता है, इसका मध्यमान निकालते हैं। जैसे इसका मध्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा। और 3 5 को जोड़ेंगे तो 8, 8 का आधा कितना हो, 4, यानी 2 4, इन दोनों के बीच में कितना का अंतराल हुआ, 2 का, यानी कि एच का मान कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। ठीक है, अब बहुलक का सूत्र रख देंगे। बहुलक बराबर यल प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे एच। ठीक है, तो यल का मान हमारा कितना है, 3 है। 3 प्लस f1 कितना है, 8 है। 8 माइनस f0 7 हो गया, बाई 2 इंटू f1 8 हो गया, माइनस f0 कितना हो गया, 7। f2 कितना है, 2। क्वेश्चन में फिर लगा देंगे। एच का मान कितना है, 2 हो गया। ठीक है, तो 3 प्लस घटा देंगे, 8 में से 7 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 8 दूनी हो गया 16, और 7 और 2 माइनस 9 हो जाएगा, गुणे कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए। यानी 3 प्लस कितना है, 2 एक 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे हमारा 16 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। यानी कि 3 प्लस, अब भाग दे देते हैं, 2 में 7 का भाग देते हैं, दशमलव रख के 0 बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6। 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 7 तो 8 56 हो गया। कितना बचेगा, 4। दशमलव लगा दिए तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, 7 बचे 35 हो गया। बचा कितना, 5। 1 0 बढ़ा सकते हैं, 7 7 49 हो गया। ठीक है, अब रहने देते हैं इतना। यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है। कितना है, 0.28, और ये दशमलव के बाद जो चौथा अंक है वो 5 से ऊपर है ना, इसके अगली संख्या में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। उधर की संख्या को छोड़ दिया जाता है, यानी 3.286। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया।